नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे किसान आंदोलन की, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या कांग्रेस को शांति पसंद नहीं है। अब आप सोचेंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, दरअसल इसके पीछे की एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है। कांग्रेस किसान आंदोलन को क्या भड़का रही है, ये सवाल हम आपको बताएं। कांग्रेस को किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन क्या खटक रहा है? सवाल लगातार इसीलिए क्योंकि किसान आंदोलन पर कांग्रेस सांसद ने जो भड़काऊ बयान दिया वो यही दर्शाता है। हम बात करें कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की, जिन्होंने खून खराबे तक की बात कही। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि लाशों का ढेर लगा देंगे, आंदोलन के लिए खून बहाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। दरअसल ये वो शब्द हैं जो कांग्रेस सांसद ने कहे थे। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 1 महीने से दिल्ली की घेराबंदी किए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। सरकार किसानों को लगातार समझाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस के एक सांसद ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो लाशों के ढेर लगा देंगे। किसान आंदोलन में खून बहाएंगे, लाशों का ढेर लगाएंगे। हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे, हम अपना खून भी इसके लिए कहीं तक भी, किसी हद तक भी जा सकते। कांग्रेस सांसद की सबसे बड़ी धमकी। यह है उस सांसद के भड़काऊ बोल जिसका ताल्लुक कांग्रेस से है। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू किसान आंदोलन में आग लगाना चाहते हैं। वो किसानों को उकसा रहे हैं, भड़काने में लगे हैं। सबसे पहले सुनिए न्यूज नेशन के कैमरे पर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू कैसे लाशों का ढेर लगाने की बात कर रहे हैं। हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे, हम अपना खून भी इसके लिए कहीं तक भी, किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो 1 तारीख को बाद हम नई प्लानिंग के साथ आएंगे। सुना आपने, कांग्रेस सांसद कह रहे हैं वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक बार फिर सुनिए कैसे वो खून बहाने और लाशों का ढेर लगाने की धमकी दे रहे हैं। हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे, हम अपना खून भी इसके लिए कहीं तक भी, किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो 1 तारीख को बाद हम नई प्लानिंग के साथ आएंगे। कांग्रेस सांसद इतने भर से नहीं रुके, बल्कि वो तो गुड़गांव और दिल्ली को ठप करने की चेतावनी दे रहे हैं। हम अब 1 तारीख के बाद कोई नया प्लान, जहाँ तो गुड़गांव और दिल्ली जो सबसे बड़ा, जहाँ पे सबसे बड़े कोऑपरेटिव हाउस बैठे हैं, उसको बंद करेंगे, जहाँ और इस बॉर्डर को तोड़ के अंदर दिल्ली के आने की घुसने की कोशिश करेंगे। हजारों गिनती में भैंसें, गायें, भेड़, बकरी, हजारों की तादाद में 10-20 हजार वो दिल्ली के अंदर लेके आएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद बिट्टू ने चेतावनी दी है कि अगर आंदोलन और बढ़ा तो सीमा की सुरक्षा में जुटे सैनिक भी इस आंदोलन में कूद पड़ेंगे। इनके बच्चे ही चाइना और पाकिस्तान पे रक्षा कर रहे हैं, कहीं वो अपनी बंदूक छोड़ के यहाँ ना वापस आ जाएं, क्योंकि उनकी लाखों में नंबर है जो चाइना और पाकिस्तान की सेफ्टी अपने देश की कर रहे हैं। किसान आंदोलन को 1 महीना होने को है। अब तक किसानों की तरफ से कोई भी हिंसा या अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस सांसद के बवाली बोल से जाहिर है कि वो इस आंदोलन को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसके इशारे पर कांग्रेस सांसद खून खराबे की बात कर रहे हैं और किसकी लाशों का वो ढेर लगाना चाहते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस आलाकमान अपने सांसद के भड़काऊ बयान से सहमत है। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। तो सुना आपने सांसद के इस तरह के बोल, ऐसे भड़काऊ बोल जो साफ स्पष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं सांसद, और साथ ही साथ इन आंदोलनकारियों को भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे ही बयान पर न्यूज नेशन सवाल पूछता है, सवाल ये कि क्या कांग्रेस किसानों को भड़काना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 महीने से ये पूरा आंदोलन चल रहा है, अभी इस तरह का कोई माहौल नहीं बना, लेकिन इस तरह
की बयानबाजी क्या दर्शाती है? क्या शांतिपूर्ण आंदोलन में कांग्रेस आग लगाना चाहती है? इसके अलावा कांग्रेस सांसद आखिर जिन लाशों की बात कर रहे थे, किसकी लाशों को ढेर लगाने की बात करे, क्या कांग्रेस आलाकमान अपने सांसद के बयान से सहमत है? क्योंकि ये बयान बेहद भड़काऊ है, बेहद विवादित बयान है। आलाकमान आखिर क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात है। क्या आलाकमान अपने इस सांसद को बर्खास्त करेगा? क्या किसी तरह का नोटिस देगा? क्या कोई एक्शन लेगा? सख्त कार्रवाई की जाएगी? क्या रवनीत सिंह अपने बयान पर माफी मांगेंगे? क्योंकि उनके इस बयान को लेकर नाराजगी साफ तौर से नजर आती है। और सबसे खास बात ये कि रवनीत सिंह की तरफ से जब इस तरह का अगर बयान सामने आता है तो आखिर कांग्रेस आलाकमान चुप क्यों है? कांग्रेस के आला नेता आखिर चुप क्यों है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी आखिर चुप क्यों है? क्या रवनीत सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? कांग्रेस सांसद के भड़काऊ बयान पर हमने किसानों से भी बात करनी चाहिए, उनसे भी जानना चाहा। किसान नेताओं ने कांग्रेस सांसद के भड़काऊ बयान को सीधे सिरे से नकार दिया है और उन्होंने कहा कि हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण है, कोई भी इस पर राजनीति ना करे। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अब बड़ा रवनीत बिट्टू बड़ा शोर मचा रहा है, तो ये सारा इन्हीं की तो देन है। इसकी सरकार के टाइम ही ये सब तैयार हुआ था ना, तो अब ये नरेंद्र मोदी ले आया, तो कहने का भाव है इसमें से कोई कम नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हम लोगों को भड़काकर कोई अपना मकसद इसमें निकाल लेंगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये जो रवनीत बिट्टू है ना, ये बेवकूफ़ एमपी है। ये पुट्ठे सीधे बयान देते रहते हैं। पहले हमारे किसानों पर भी इन्होंने बहुत एलिगेशन लगाए थे। ये नौजवानों को भड़काना चाहते हैं, नौजवान नहीं भड़केंगे। बहुत हमारा नौजवान सोच समझ रखने वाला है, हमारा पंजाब का, हरियाणा का, पूरे देश का नौजवान। तो सुना आपने किस तरह से इस तरह के भड़काऊ बयानों को लेकर सीधे जो किसान हैं वो नकार रखे हैं, किसान नेता नकार रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीति ना करें। फिलहाल हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हैं और आज किस तरह से 1 महीने के बाद में ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ रहा है ये बताएंगे। मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। राकेश पांडे इस समय हमारे साथ में गाजीपुर बॉर्डर से हैं। इसके अलावा किसान नेता शिवराज सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले शिवराज सिंह जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी। जरा आप बताइए, 1 महीना हो चुका है इस पूरे आंदोलन को लेकर, सांसद आते हैं कांग्रेस के और लाशों के ढेर लगाने की बात करते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में, और अब जो उनका टारगेट होगा दिल्ली और गुड़गांव होगा। क्या कहते हैं आप उनके इस बयान को लेकर? क्या आप लोग सहमत हैं, आप लोग साथ हैं उनके? जी धन्यवाद मैडम। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से, ठाकुर शिवराज सिंह भाटी। मेरा कहना ये है, चाहे भाजपा के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने भी ऐसे बयान दिए उनके खिलाफ मुकदमा करके उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल डाल देना चाहिए। भाजपा के भी कई वरिष्ठ मंत्री और पदाधिकारी किसानों के खिलाफ ऐसे ही भड़काऊ बयान दे गए और ये कांग्रेस वाला भी दे रहा, वो तो विपक्ष की रोटी सेक रहा है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी तारीख 26 जनवरी की जरूर है। गौओं का जत्था लेकर के, गाय को आगे करके हम 26 जनवरी पे राजपथ पे परेड करेंगे अपने ट्रैक्टर और आगे गाय रखेंगे हम, क्योंकि ये हिंदूवादी सरकार है, गाय पे हथियार नहीं उठाती। जो हमारे साथ गौ माता रहेंगी तो वो आगे आगे रहेंगे, हम पीछे पीछे रहेंगे और राजपथ पे आराम से पहुंच जाएंगे। ये हमारी प्लानिंग जी बिल्कुल। शिवराज सिंह जी, आगे की तो रणनीति आपने बताई, लेकिन नवीन कुमार जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। नवीन जी, आपने सुना शिवराज जी को, उनका कहना है कांग्रेस तो राजनीति कर रही है लेकिन अन्य राजनीतिक दलों का भी यही हाल है। किसानों की बात सुनने की बजाय उनके साथ में उनके नाम पर राजनीति जमकर की जा रही है। नारायण जी, पहली बात तो ये कि किसानों के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है देश देख रहा है, किसानों के लिए कौन काम कर रहा है ये भी देख रहा है। लेकिन जो राहुल गांधी की कोर टीम के सांसद हैं वो खून खराबे की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम आएंगे, नई योजना बनाएंगे, पशुओं को आगे रखेंगे, गाय को आगे रखेंगे, ट्रैक्टर पर लेकर के आएंगे, खून खराबा करेंगे, खून की नदियां बहाएंगे। क्या है ये? अराजकता नहीं तो और क्या है? क्या आप सत्ता में अगर नहीं हैं तो इस प्रकार की अराजकता फैलाएंगे क्या? मुझे बताएं कि किसानों के कौन से हित में कानून नहीं है, जवाब तो देना। जब बार बार हर सरकारें मांग रही है, भारत सरकार कह रही है अगर कुछ नहीं है तो लिख करके बताइए। क्या आप बयानबाजी मत करिए, कोरी बयानबाजी, किसानों को मत भड़काइए, लेकिन किसानों के नाम पर आप देश के अंदर दंगे कराएंगे क्या? इसी प्रकार से सत्ता पाएंगे क्या? और उसके बाद राहुल गांधी चुप है,
उन्हीं के कहने पर कहा गया, किसी और के कहने पर नहीं किया गया है। उनकी कोर टीम का सदस्य है, उसने जो कहा कि खून खराबा बहाएंगे, उसने कहा कि हम किसानों के बीच में आकर के यहां पर लाशों के ढेर लगा देंगे। ये कांग्रेस कह रही है, कोर टीम का सांसद कह रहा है, कोई छुटपुट नेता नहीं कह रहा है, पंजाब का सांसद कह रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का राइट हैंड कह रहा है, ये सरकार कह रही है कांग्रेस की पंजाब की कि खून खराबा बहाएंगे। आज इसी प्रकार से राजनीति चलेगी क्या देश की? क्या देश को इसी प्रकार से लेकर के जाएंगे? क्या किसान ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं? किस प्रकार के लोगों के साथ खड़े हैं? आम आदमी पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, यही कह रहे हैं सब जगह दंगे फैलाएंगे, लाशों की ढेर लगाएंगे और कोई पूछ नहीं रहा। और सबसे अहम बात ये कि क्या इस तरह का जिस तरह से राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है इस आंदोलन के नाम पर, देखते हैं राकेश पांडे हमारे साथ में मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर से। राकेश, आज 31वां दिन है इस पूरे आंदोलन का लेकर, जरा ये भी बताइए कि आखिर किसानों का क्या रुख है? जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, खून खराबा करने की बात हो रही है, राजनीति इसमें शामिल करने की बात हो रही है, किसानों का क्या रुख है? बिल्कुल नैना, देखिए किसानों के आंदोलन को 30 दिन हो चुके हैं, 31वां दिन है उनके आंदोलन का। और रवनीत सिंह बिट्टू ने जिस तरीके से न्यूज नेशन के कैमरे पर यह बयान दिया है कि वो लाशों का ढेर लगा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। आज सुबह सुबह आलोक शर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने ये कहा कि उनके शब्द हो सकता है कि गलत हो, लेकिन उनकी भावनाएं कुछ और थी। भावनाएं वो कह रहे थे कि आंदोलन लंबा खींच रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। मैंने उनसे ये सवाल किया कि जो शख्स 3 बार से सांसद रहा हो, 2009, 2014, 2019, अगर उसके पास भाषा और शब्दों का संयम नहीं है और अगर ज्ञान नहीं है तो ये तो फिर उसके नेतृत्व पर सवाल उठता है। बहरहाल आप पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। मेरे पीछे गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 की तस्वीर है। करीब 10,000 किसान यहां पर मौजूद है। मंच सामने है, किसान एकता जिंदाबाद करके ये मंच बनाया गया है और लगातार वहां से लोगों को इस कानून के बारे में समझाया जा रहा है, क्यों लोग कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चूंकि जैसे बातचीत ये हो रही है कि लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो जरा हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कांग्रेस के एक सांसद है, उन्होंने ये कहा है कि लाशों का ढेर लगा देंगे। आपको लगता है ये बयान ठीक है? कौन कह रहे हैं लाशों का ढेर लगा देंगे? आपके लुधियाना से सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू। हाँ, बिल्कुल लगा देंगे, लाशों का ढेर लगा देंगे। लाशों का, जब तक कानून वापस नहीं होंगे लाशों का ढेर लगा देंगे। यहाँ तक बिल्कुल वो ही होगा। आपको लगता है कि उनका ये बयान ठीक है? हाँ, बयान ठीक है, बिल्कुल बयान ठीक है। आपको बयान ठीक लग रहा है? नहीं, हम इस पे कुछ विचार नहीं करना चाहते। हम तो ये सोचना चाहते हैं प्रेम से, शांति से धरना देना चाहिए। जैसे रोड बंद करा हमने, रोड बंद करा, रोड बंद करना चाहिए, लाशों का भी बयान नहीं देना चाहिए। वैसे रवनीत बिट्टू तो एक पार्टी की तरफ से हैं, तो वो तो अपना आप चमका रहे हैं। कांग्रेस के वो नेता हैं तो वो अपना वो चमकाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, हम काश्तकार हैं, फार्मर हैं और हमारा बात होनी चाहिए किसानों। और नैना देखिए लगातार जो यहाँ पर मैं बार-बार यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आया हूँ, आप देखिए NH9 पूरी तरीके से जाम जरूर है, लेकिन एम्बुलेंस अगर कोई आ रही है उसे रास्ता दिया जा रहा है। बेहद मैनेज तरीके से आंदोलन चल रहा है। दूसरी ओर खाने पीने का इंतजाम, अस्थायी घर बना लिए गए, अस्थायी किचन यहाँ पर बना लिए गए, लेकिन ये आंदोलन अभी बहुत मैनेज तरीके से चल रहा है, बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। और जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो किसान यहाँ पर मौजूद है, उनका यह मानना है कि रवनीत सिंह बिट्टू ने सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरीके का बयान दिया है। बिल्कुल राकेश, और शायद यही वजह, आपने बहुत सही बात बोली कि बहुत मैनेज तरीके से हमने देखा इस पूरे आंदोलन को, और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों को ये बात शायद पच नहीं पा रही होगी और अब वो राजनीति चमकाते हुए नजर आते हैं। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ में, लेफ्ट पार्टी के नेता हैं। विकास जी, जिस तरह से कांग्रेस सांसद का ये बयान आया, आंदोलन के नाम पर लाशें बिछाने की बात कही, उन्होंने कहा कि अब जो टारगेट होगा वो दिल्ली और गुड़गांव होगा और वहां पे कॉर्पोरेट हाउसेस होंगे। क्या लगता है कि अब इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की जा रही है? जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अलग एक तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, कोई किसी को भड़का नहीं रहा है। अगर एक सांसद ने बड़बोलापन दिखाया है तो उस बड़बोलेपन को आप किसानों से ना जोड़ें। ये इस तरह के लूज स्टेटमेंट्स राजनीति में आते रहते हैं, इनको तवज्जो नहीं देना चाहिए। मैं भी यहीं पर हूं, आपके प्रवक्ता से आधे किलोमीटर की दूरी पर हूं, गाजीपुर बॉर्डर पे ही हूं मैं भी, और यहाँ सब कुछ बड़ा वेल मैनेज हो रहा है। ट्रैफिक के डाइवर्जन भी ठीक हो रहे हैं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहता है, उसको करना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए ये क्यों नहीं शीतकालीन सत्र बुला रहे हैं पार्लियामेंट का, क्यों नहीं अपने अमेंडमेंट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी ज्यादा सीरियस है तो ये क्यों नहीं विंटर सेशन बुलाती है और MSP को रिटर्न में देती है, मिनिमम परचेज प्राइस को।
ये नहीं देना चाहते। बिल्कुल विकास जी, नवीन जी भी आपकी बातें सुन रहे हैं। फिलहाल एनके सिंह साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। एनके सिंह साहब, आंदोलन तो है, आंदोलन पिछले 31 दिनों से भी चल रहा है और बहुत मैनेज्ड तरीके से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के सांसद का ये बयान ये लगता है कि शायद भड़काने को लेकर कुछ ना कुछ साजिश चल रही है, एक बड़ी प्लानिंग अपनी राजनीति चमकाने को लेकर। नहीं, देखिए, इसमें एक बात साफ है, जो अभी कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, ये एक लुम्पेन एलिमेंट कोई होगा इस तरह का, इस तरह के व्यूज जो आते हैं इसको तरजीह बिल्कुल नहीं किसान देगा। और किसान खुद इतना मैच्योर्ड है, ये पूरा आंदोलन, इसका कैरेक्टर देखिए आप, तो मेरे को लगता है हाल के आजादी के बाद के आंदोलनों में शायद इतना मैच्योर्ड आंदोलन मैंने कभी नहीं देखा है। 42 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं, लेकिन इतना मैच्योर्ड आंदोलन हमने कहीं नहीं देखा है। सारी व्यवस्था है, एक एक कदम सोच के उठाया जा रहा है। 40 संगठन है, लेकिन जरा सा भी मतभेद आपको नहीं दिखाई देगा। तो किसान तो नहीं भड़केंगे, लेकिन कांग्रेस का ये प्रवक्ता जो है, कांग्रेस का जो ये है मेंबर, ये अपनी औकात बता रहा है, अपनी मानसिक वो बता रहा है कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हो जाती है जब कांग्रेस के आला नेता कहते हैं कि उनकी मंशा कुछ और थी, शब्द कुछ और थे। बड़ी हैरानी होती 3 बार के सांसद अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। तो किसान आंदोलन का आज 31वां दिन है। 31 दिनों से किसानों का आंदोलन कृषि कानून वापस लेने को लेकर लगातार जारी है। किसानों ने अभी भी दिल्ली को घेर रखा है, दिल्ली के बॉर्डर के आसपास घमासान जारी है और दिन ब दिन ये संख्या और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब ये 3 तस्वीरें देखिए, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीरें, और ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे किसान। राजस्थान बॉर्डर से भी किसान दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी राकेश पांडे मौजूद है। राकेश, जैसा आप बता रहे थे कि पीछे मंच बना हुआ है, 10,000 से ज्यादा किसान हैं, आज एक अहम बैठक भी हो रही थी, तो अभी इस समय यहाँ पर आपको और क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? आगे की क्या रणनीति? 31 दिन हो चुके हैं क्योंकि नैना, देखिए, जिस बैठक की आप चर्चा कर रही थी वो बैठक 2 बजे के लिए प्रस्तावित थी। 2 बजे वो बैठक चल रही थी आज सिंधु बॉर्डर पर। उस बैठक का क्या नतीजा निकला ये यहाँ पर फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन पीछे जो मंच आपको दिखाई दे रहा है, इस मंच से लगातार लोगों को ये समझाया जा रहा है कि दरअसल इस कानून की खामियां क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की क्या खामियां हैं, एमएसपी पर सरकार अगर गोलमोल बातचीत कर रही है तो सरकार के कहने का मतलब क्या है, और सरकार कानून बनाए इससे कम पर हम मानने के लिए तैयार नहीं है, ये समझाया जा रहा है। किसानों के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, साथ ही पंजाब से कुछ सिंगर भी आ रहे हैं जिनकी लोगों में मास अपील है, पंजाब के लोगों में मास अपील है या फिर देश के लोगों में मास अपील है। वो लोगों से अपनी बातचीत कर रहे हैं कुछ गानों के जरिए। और मैं आपको व्यवस्था दिखाता हूं क्यों। थोड़ी देर पहले जिक्र ये हो रहा था कि बहुत मेहनत तरीके से आंदोलन चल रहा है। आप मेरी और बाईं और ये तस्वीरें देखिए, यहां पर अस्थायी घर आवास बना लिए गए हैं, अस्थायी किचन बना दिए गए हैं, बाकायदा यहां पर लंगर चल रहा है। और ना सिर्फ किसान बल्कि जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनको भी खाना खिलाया जा रहा है। हाँ ठीक है, NH9 के जिस लेन पर हम मौजूद हैं, ये लेन गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाला ये रास्ता है और ये पिछले 1 महीने से बंद है। लेकिन ठीक दाईं और जो दूसरे लेन है NH9 के, मसलन जो दिल्ली से गाजियाबाद या फिर मेरठ तक जाता है, दिल्ली NCR के दूसरे इलाकों को जोड़ता है, वो आज पिछले कई घंटों से पूरी तरीके से बंद रखा है किसानों ने, इसलिए कि सरकार पर प्रेशर बने, सरकार उनकी बातचीत सुने, सरकार उनकी बातचीत को समझे। हमने लगातार अलग अलग भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, राकेश टिकैत हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। किसान यूनियन के जो अलग अलग जिलों के जो प्रतिनिधि है वो यहां पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर फल, सब्जियां, अनाज लेकर पहुंच रहे हैं कि जो किसान यहां पर डटे हुए हैं उनको किसी भी तरीके की कमी नहीं दी जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार ये बताइए डेडलॉक खत्म कैसे होगा, सुलह का रास्ता हो क्या सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर 2 टूक शब्दों में कह दिया कि सरकार कानून वापस ले और एमएसपी पर ज्यादा जोरदार तरीके से बात कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानों को ये स्पष्ट कर दिया है किसान नेताओं ने, किसानों ने। और लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की राजनीति हो रही है वो भी बहुत ज्यादा चिंताजनक है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस सांसद के इस बयान के बाद में क्या कांग्रेस आलाकमान उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, शिवराज सिंह जी, नवीन कुमार हमारे साथ में जुड़े और साथ ही साथ विकास जी भी हमारे साथ में, विवेक जी भी हमारे साथ जुड़े। एनके सिंह साहब, आप सभी का शुक्रिया। लगातार हर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट कर दें कि किसानों का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भी उनका ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहने वाला है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।